Hello, students. Welcome to science class. How are you all? Hope you all are well and fine at your homes. तो आज हम साइंस की न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 5th की. फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेफ्टी फर्स्ट. ठीक है, सेफ्टी क्यों चाहिए हमें? ताकि हम सुरक्षित रहें, सेफ रहें ना. अभी भी हम बहुत सारे सेफ्टी टिप्स खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं. ऐसे पेंडेमिक चल रहा है. पेंडेमिक के ड्यूरिंग में हम अपने हैंड्स वॉश कर रहे हैं बार बार, और सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली, मास्क वेयर कर रहे हैं. ये सारे सेफ्टी टिप्स हम हमारे लिए यूज़ कर रहे हैं एंड हमें करना भी चाहिए. इट इज़ वेरी गुड फॉर अस. नाउ फॉर द चैप्टर, लेट्स सी. एक्सीडेंट्स कैन ऑकर एनीवेयर. एक्सीडेंट्स कहीं भी कैसे भी हो सकता है, बट हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम केयरफुल रहे तो. समटाइम्स एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल. लेकिन एक और चांस है, एक्सीडेंट हो सकता है अगर हम केयरफुल है तो भी हो सकता है. ठीक है, एक्सीडेंट्स सडनली ही होता है. सो फर्स्ट एड. अब एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहले नीड होती है इंजर्ड पर्सन को, जिसको चोट लगी है, उसको फर्स्ट एड दी जाए. तो accidents occur suddenly. There may be or may not be medical facilities near the places of accident. अब ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ इजीली प्रोवाइड हो जाए या मिल जाए, है ना. हॉस्पिटल्स दूर हो सकता है प्लेस ऑफ एक्सीडेंट से. सो एट दैट टाइम द इंजर्ड पर्सन नीड सम हेल्प. अब इंजर्ड पर्सन को उसी टाइम पे कुछ हेल्प की ज़रूरत की नीड होती है बिफोर अटेंडिंग द डॉक्टर के पास जाने से पहले. तो दैट हेल्प इज कॉल्ड फर्स्ट एड. फर्स्ट एड होता है वो हेल्प. ठीक है, इंजर्ड पर्सन को जो सबसे पहले हेल्प प्रोवाइड की जाती है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, दैट इज फर्स्ट एड. डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फर्स्ट एड. अब सभी टाइप के इंजरीज के लिए हम सेम फर्स्ट एड नहीं कर सकते, तो डिफरेंट इंजरीज नीड्स डिफरेंट फर्स्ट एड. इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फर्स्ट एड इन केस ऑफ एक्सीडेंट. हमने प्रीवियस क्लासेस में एक्सीडेंट्स होने पे जो फर्स्ट एड देते उस बारे में पढ़ा था. अभी हम डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे और उनमें क्या फर्स्ट एड हम दे सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नीड है हमें इसकी? क्योंकि ये कहीं पे भी हमें काम आ सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं किसी प्लेस पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और आपके पास कोई एल्डर्स नहीं है और आप उसकी इंजर्ड पर्सन की हेल्प करना चाहते हो, तो आप उसे फर्स्ट एड दे सकते हो. दैट इज़ वाई वी आर लर्निंग दिस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज अबाउट फर्स्ट एड. सो you have to give first aid to injured person. Nose bleeding. Nose bleeding in summer, sometimes the nose of a child starts bleeding. कई बार हमने देखा भी होगा, ये चीज़ फेस भी की होगी कि समर्स में बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों की नाक से खून बहने लगता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है उसकी नोज़ में वो फट जाती है. रप्चरिंग मीन्स फट जाती है. रप्चरिंग ऑफ वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स की वॉल, जो उसकी वॉल्स होती है वेसल्स की, वो फट जाती है. इसकी वजह से वहाँ से ब्लड बाहर आ जाता है नेजल पैसेज से, उसके नाक में से. फर्स्ट क्या कर सकते हैं हम? आस्क द पेशेंट टू सिट अपराइट. सीधा बैठे एंड टिल्ट हिज हेड बैकवर्ड्स. और उसके हेड को बैकवर्ड, पीछे की तरफ झुकाए. प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली विथ फिंगर्स. अब जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे फर्मली अपनी फिंगर्स को प्रेस करें, दबाए अपनी फिंगर्स से. प्लेस एन आइस पैक और वेट क्लॉथ ओवर द नोज एंड ऑल्सो ऑन द हेड. आइस पैक या आइज और वेट क्लॉथ, ठीक है, गीला टुकड़ा, उसके नोज़ पे और उसके हेड या तो उसके हेड पे रखेंगे. आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू द माउथ. नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो उसे माउथ से ब्रीथ करने का बोलेंगे. एंड आस्क हिम टू ब्लो नोज.
नाउ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कब हो सकता है? ठीक है, कभी किसी ऊंची जगह से गिरने से फ्रैक्चर हो सकता है, या किसी भी बोन का कहीं से भी क्रैक होना। ठीक है, तो दैट इज फ्रैक्चर फॉर बाय फॉलिंग डाउन, और देयर आर मैनी रीजंस। सो इफ अ बोन क्रैक्स और ब्रेक्स वी कॉल इट फ्रैक्चर। अगर कहीं पे बोन टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट मूव द पेशेंट एज फार एज पॉसिबल। इस सिचुएशन में पेशेंट को ज़्यादा मूव नहीं करवाना चाहिए, उसे ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। द पेशेंट हैज़ टू मूव। अगर पेशेंट को मूव करना है तो अप्लाई ए स्प्लिंट अराउंड द ब्रोकन बोन टू गिव अ सपोर्ट। तो जहाँ से बोन ब्रोक हुई है, टूटी है, वहाँ पे एक स्प्लिंट मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। इफ देर इज़ अ फ्रैक्चर इन द आर्म, अगर आर्म में फ्रैक्चर है तो यूज़ अ सिलिंग मेड फ्रॉम ए ट्राइंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ टू गिव द आर्म सपोर्ट। तो उसे आर्म सपोर्ट दे के एक स्लिंग बना के उसके आर्म को सपोर्ट दे देना चाहिए, जैसे कहीं किसी टुकड़े से हाथ को एक सपोर्ट दे दिया जिसकी वजह से हाथ ना हिले। इफ देयर इज अ नाउ ट्राई टू कीप द पेशेंट कंफर्टेबल एंड कॉल अ डॉक्टर। पेशेंट को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवा के और डॉक्टर को बुलाना चाहिए। नाउ बर्न्स मीन्स कहीं पे भी जलना। हॉट बॉइलिंग ऑब्जेक्ट, boiling water, milk, steam, firecrackers और chemical aids can cause burns. अभी in these times you have to take care, क्योंकि अभी क्रैकर्स से हमें ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बर्न्स लग सकता है, जल सकता है। तो बर्न्स कैन बी माइनर और सीवियर। बर्न्स माइनर भी हो सकते हैं और सीवियर। माइनर मतलब छोटे और सीवियर मतलब बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। तो माइनर बर्न्स में हमें क्या करना चाहिए? अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस क्यूब्स टू द अफेक्टेड पार्ट। जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे या तो ठंडा पानी या आइस क्यूब्स लगाएंगे। देन मेक अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, और पानी का एक पेस्ट बना के उसे भी जहाँ पे जला है, जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे लगा देंगे। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लाइक बर्नॉल ऑन द बर्न। एंटीसेप्टिक क्रीम उस पर लगा सकते हैं। नाउ सीवियर बर्न्स। जब बर्न्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो तब क्या करना है? डू नॉट प्रिक द ब्लिसर्स। डू नॉट प्रिक द ब्लिसर्स मीन्स छालों को फोड़ना नहीं है। कवर द अफेक्टेड एरिया विथ स्टेरिलाइज्ड केस और अ क्लीन क्लॉथ। एक स्टेरिलाइज्ड साफ सुथरे पट्टी से या तो क्लीन साफ कपड़े के टुकड़े से उसे कवर कर लेना है। इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द बर्न फ्रॉम जर्म्स एंड डस्ट। बाहर से आने वाले जो जर्म्स और डस्ट है उससे जो बर्न्ड एरिया है जहाँ पे आपको चोट लगी है या किसी पर्सन को चोट लगी है, कवर करने से वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। डिप अ स्टेरिलाइज्ड पीस ऑफ क्लॉथ इन द सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड अप्लाई इट टू अफेक्टेड प्लेस। साफ सुथरे कपड़े के टुकड़े को बेकिंग सोडा और वाटर का जो पेस्ट है उसमें डिप करके और अफेक्टेड एरिया जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे लगाना है। डू नॉट रिमूव द बर्न्ड क्लोथ्स। अगर बर्न होने की वजह से, जलने की वजह से उस स्किन पे क्लॉथ्स चिपक गए तो उसे रिमूव नहीं करना है। इफ़ दे आर स्टिकिंग टू द पेशेंट स्किन, अगर वो पेशेंट की स्किन पे है तो गिव द पेशेंट प्लेंटी ऑफ लिक्विड टू सिप। उसे बहुत सारा पानी या लिक्विड चीज़ें देनी है। इन केस ऑफ अ केमिकल बर्न वॉश द अफेक्टेड पार्ट विथ वाटर। अगर किसी केमिकल की वजह से बर्न हुआ है तो उस एरिया को पानी से धो लेना है। रश टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और डॉक्टर की इमीडिएटली हेल्प लेनी है। एनिमल बाइट्स, अगर किसी एनिमल ने काट लिया तब, तो इन केस ऑफ एनिमल बाइट वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर। तो सबसे पहले सोप और वाटर से वुंड चोट को क्या करेंगे? वॉश करेंगे, धोएंगे। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक टू द वाउंड, और जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे।
In case of a poisonous snake bites, apply immediately a tourniquet. Tourniquet means सपोर्ट लगा के और वहाँ पे ब्लड का फ्लो जब स्टॉप किया जाता है, दैट इज tourniquet. तो tourniquet just above the bite to stop the flow of blood to the heart, ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाए और इन्फेक्शन आगे ना फैले. टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमिडिएटली, और जल्दी से जल्दी पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचाना चाहिए. सी दिस इज tourniquet. दिख रहा है आपको? डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, देन स्टिक इंसर्टेड, देन टर्निंग द स्टिक टू अप्लाई प्रेशर. प्रेशर अप्लाई करके और ब्लड का फ्लो क्या किया? स्टॉप किया. सो दैट्स ऑल. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. And you have to complete question and answers for this chapter. I will give it to you through PDF.